एक गांव में एक माई रहती थी। वह कृष्ण की भक्त थी। अपने श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी की बहुत मन से सेवा करती थी। वह सुबह उठकर अपने कान्हा जी को अत्यंत दुलार और मनोहार से उठाती थी और उनका स्नान श्रृंगार करने के बाद उनको दर्पण दिखाती थी। उसके बाद भोग लगाती थी। एक बार माई को 1 महीने के लिए लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। यात्रा पर जाने से पहले माई ने अपने कान्हा जी की सेवा अपनी बहू को सौंपी और बहू को समझाया कि कान्हा जी की सेवा में कोई कमी न करना। उनको श्रृंगार के बाद दर्पण दिखाना, इतना अच्छा श्रृंगार करना कि वे मुस्करा दें। माई के जाने के दूसरे दिन से बहू ने सासू माँ की आज्ञा के अनुसार कान्हा जी की सेवा की। उनको श्रृंगार के बाद दर्पण दिखाया और उसी दर्पण में धीरे से देखने लगी कि ठाकुर जी मुस्कराए या नहीं। बहू ने देखा कि कान्हा जी तो मुस्कुराए ही नहीं, वैसे ही शांत बैठे हुए हैं। तब उसने सोचा कि कहीं मुझसे कान्हा जी के श्रृंगार और उनकी सेवा पूजा में कोई कमी तो नहीं रह गई। कान्हा जी की पगड़ी, बंसी और कपड़े सब ठीक करके बहू ने कान्हा जी को पुनः दर्पण दिखाया और स्वयं दर्पण में झुककर देखने लगी। कान्हा जी तो पहले जैसे ही बैठे हैं। एक बार पुनः उसने पोशाक श्रृंगार ठीक किया और दर्पण दिखाया, परंतु कान्हा जी इतना सब करने पर भी नहीं मुस्कराए। अब तो बेचारी बहू बहुत डर गई। उसने सोचा कि कान्हा जी को उसने ठीक से नहलाया नहीं है, इसलिए वह मुस्कुरा नहीं रहे हैं। उसने तुरंत ही कान्हा जी के वस्त्रों को उतारकर पुनः स्नान कराया। स्नान के बाद कान्हा जी को दोबारा से पोशाक पहनाई और श्रृंगार किया और पुनः कान्हा जी को दर्पण दिखाया। परंतु ये क्या हुआ, कान्हा जी तो इस बार भी मुस्कुरा नहीं रहे थे। इस प्रकार उसने 12 बार यही कृति दोहराई। सुबह से दोपहर हो चुकी थी। घर का सब काम बाकी पड़ा हुआ था। उसने न तो कुछ खाया था न ही पानी पिया था। बहुत जोर की भूख प्यास लगी थी, किंतु सास के आदेश की अवहेलना करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। 13वीं बार उसने ठाकुर जी को पुनः जल से स्नान कराया। इधर कान्हा जी सुबह से सर्दी के मौसम में बार बार स्नान करके तंग हो चुके थे। उन्हें भी जोर की भूख प्यास लगी थी। इस बार फिर से वे वस्त्र आभूषण पहन रहे थे, किंतु मन में सोच रहे थे कि अब मैं क्या करूं। बहू ने कान्हा जी का श्रृंगार होने के बाद उन्हें आसन पर विराजमान किया। उसने कान्हा जी को दर्पण दिखाने के लिए उठाया। इस बार कान्हा जी ने मुस्कुराने का निश्चय कर लिया था। जैसे ही उसने दर्पण दिखाया और झुककर निकट से देखने की चेष्टा की, तब श्याम सुंदर जी मुस्कुरा रहे थे। उन त्रिभुवनपति की मोहक हंसी को देखकर बहू विस्मित हो गई। अब तो वह सारे संसार को भूल चुकी थी। थोड़ी देर के बाद होश में आई तो उसको लगा कि शायद यह मेरा भ्रम होगा। कान्हा जी तो हंसे नहीं। ये सोचकर उसने पुनः दर्पण दिखाया। कान्हा जी ने सोचा कि भोजन पाना है तो मुस्कराना ही पड़ेगा। वे पुनः मंद मंद मुस्कराने लगे। ऐसी हंसी बहू ने पहले नहीं देखी थी। कान्हा जी का वह मंद हास्य उसके हृदय में बस गया था। उस छवि को देखने का उसका बार बार मन हुआ। उसने एक बार पुनः दर्पण दिखाया और कान्हा जी को मुस्कराना पड़ा। अब तो वह आनंद से फूली न समाये। उसने बहुत प्रेम से कान्हा जी को भोग लगाया और आरती की। दिन की शेष सेवाएं भी की और रात्रि को शयन कराया। अगले दिन पुनः उसने पहली दिन के जैसे ही ठाकुर जी को स्नान कराया और वस्त्राभूषणों को पहनाकर सुंदर श्रृंगार करके आसन पर विराजमान किया और दर्पण दिखाया। ठाकुर जी को कल की घटनाओं और भूख का स्मरण हो आया। ठंडे जल से 13 बार के स्नान को स्मरण करके कान्हा जी ने मुस्कुराने में ही अपनी भलाई समझी। उसने 3 बार ठाकुर जी को दर्पण दिखाया और उनकी मनमोहक हंसी का दर्शन किया। आगे की सेवा भी पिछले दिन के अनुसार पूरी की। अब तो कान्हा जी प्रतिदिन दर्पण देखते ही मुस्कुरा देते। बहू ने सोचा शायद उसको ठीक से श्रृंगार करना आ गया है।
वह इस सेवा में निपुण हो गई है। 1 महीने बाद जब माए यात्रा से लौटी तो आते ही उसने बहू से कान्हा जी की सेवा के बारे में पूछताछ की। बहू बोली, माए मुझे एक दिन तो सेवा बहुत कठिन लगी, किंतु अब मैं निपुण हो गई हूँ। अगले दिन माए ने स्वयं अपने हाथों से कान्हा जी की सारी सेवा करके श्रृंगार कराया। उसके बाद दर्पण लेने के लिए हाथ उठाया तो कान्हा जी स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने माए का हाथ पकड़ लिया और बोले, माए, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न तो हूँ, पर तू दर्पण दिखाने की सेवा तो मैं तेरी बहुरानी से ही करवाऊंगा। तू तो रहने दे। माए बोली, लाला, क्या मुझसे कोई भूल हुई? कान्हा जी ने कहा, नहीं माए, तुमसे भूल नहीं हुई, परंतु मेरा मुस्कुराने का मन तो केवल तेरी बहुरानी के हाथ से दर्पण देखकर ही करता है। अब ये सेवा तू उसी को करने दे। माए ने बहुरानी को आवाज लगाई और उससे सारी बात पूछी। बहू ने बड़े सहज भाव से बता दिया, हाँ, कान्हा प्रतिदिन ऐसे मुस्कुराते हैं। केवल पहले दिन उन्हें समय लगा था। माए बहू रानी की श्रद्धा, उसकी लगन से और ठाकुर जी के दर्शन से अति प्रसन्न हो गई। उसे पता चल गया कि उसकी बहू ने अपने प्रेम से कान्हा जी को पा लिया है। अब तो वह अपनी बहू रानी को कान्हा जी की सेवा सौंपकर निश्चिंत हो गई।